प्यारे बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम समाप्त किए थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हम आपको समाप्त कर चुके थे और इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी टेंस हो सब सेम होता है, सब सेम होता है, सबका पहचानने का नियम सेम होता है। लेकिन हम बार बार यही चीज़ समझा रहे हैं, बार बार हम यही चीज़ समझा रहे हैं। जो क्या समझा रहे हैं तो ध्यान देना, हम ये चीज़ बता रहे हैं कि जिसके लास्ट में है आता है, अगर है हो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वर्तमान काल होता है। क्या होता है? वर्तमान काल को बताता है क्या? किसको बताता है? वर्तमान काल को बताता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस को बताता है। इनडिफिनिट यानी कोई डिफिनिट हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ यह समझाना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस को बताता है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल को है बताता है। इतना क्लियर? जैसे अभी क्वेश्चन था, अभी दिखा रहे थे क्वेश्चन है लगा था, नहीं कहने में तो सब हम कहने मतलब यह है कि जैसे कहीं बहुत लोगों का समस्या इस चीज़ का होता है कि हिंदी करना, इंग्लिश टू हिंदी। तो इंग्लिश टू हिंदी जब आप कीजिएगा तो आपको टेंस मजबूत उसमें खोजता है, वॉइस मजबूत खोजता है, नरेशन मजबूत होता है। ये कहने का मतलब यह है कि हर एक चीज़ आपका जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो है आपका है, देखिए ये जो आपका है था, ध्यान दीजिए, ये जो है आपका वर्तमान काल को बताता है। किसको बताता है? वर्तमान काल को बताता है। कहीं दिक्कत? अगर थार है तो भूतकाल को बताता है। किसको बताता है? भूतकाल को बताता है। ठीक है, चलिए आज सर्दी इतना जो है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी सर्दी रहेगा कुछ भी रहे, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। चाहते तो हम नहीं पढ़ाते आज, लेकिन पढ़ा रहे हैं। था अगर रहे तो इसका मतलब समझिएगा कि भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। कोई दिक्कत? एकदम। हर बार जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले बेसिक थोड़ा बता देते हैं। हालांकि यही चीज़ हम 8 से 10 दिन भूख रहे हैं, लेकिन फिर भी जब वीडियो स्टार्ट होता है तो पहले हम थोड़ा बेसिक बता देते हैं। उसके बाद जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, होगा, होगी, है ना, ये सारी चीज़ रहे, इसका मतलब समझिए कि वो फ्यूचर टेंस है। कहने मतलब ये देखिएगा, यहाँ पे कई क्वेश्चन है। ये आपका पेपर है कब का? ये 2024 का है, इंग्लिश 2024। ये इंटर का है, चाहे आर्ट्स का हो, सबका सेम होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन हमको ध्यान नहीं देना है। पहले देखिए टेंस कौन सा है। देखिए है लगा हुआ है, लास्ट में है लगा हुआ है, है लगा हुआ है, है लगा हुआ है, है लगा हुआ है, गी लगा है, होगा, होगी, मतलब फ्यूचर हो गया। है लगा है, इसका मतलब ये वर्तमान काल है। बिना कहने मतलब भोर भिनसन रात का योग कोई पूछेगा, खाली सुनना, अच्छा है लगा ले, इसका मतलब वर्तमान काल है लगा मतलब वर्तमान काल है। कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। था लगा ले, इसका मतलब वर्तमान भूतकाल है। गे गा गे गी लगा ले, इसका मतलब भविष्य काल है, भविष्य काल है। कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया? अब आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये फिर हम आपको बताएंगे कि चाहे प्रेजेंट टेंस हम जब पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी वर्ब कौन सा प्रयोग होता था? वर्ब 3 का प्रयोग होता था। वर्ब 3 का उसमें हमेशा प्रयोग होता था, हमेशा याद है ना? बता भी रहे थे कि परफेक्ट रहे, जिस टेंस में केवल परफेक्ट हो तो उसमें वर्ब 3 लगाएंगे। अगर केवल परफेक्ट शब्द का यूज हो, केवल परफेक्ट शब्द का यूज हो, जिसमें भी परफेक्ट लगा हो, जिस भी टेंस में परफेक्ट लगा हो, उसमें वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट है, केवल परफेक्ट है, केवल परफेक्ट, इसका मतलब वर्ब 3 लगाएंगे। वर्ब 3 को ही मेन वर्ब कहते हैं, वर्ब 3 को ही मेन वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हम ये भी बताए थे केवल कंटिन्यूअस अगर होगा, केवल कंटिन्यूअस होगा, इसमें वर्ब 4 लगाएंगे, वर्ब 4 लगाएंगे। कहीं परेशानी? हर बार हम सिखा रहे हैं। कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब 4 लगाएंगे। कहीं दिक्कत? अगर परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों हो, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों हो, तब वर्ब 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब 4 लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब किसका लगाएंगे? परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है इसकी, चलो कोई दिक्कत नहीं हुआ। पढ़ना है, गर्मी रहे चाहे बरसात रहे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब परफेक्ट लगा है, तो क्या कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? देखिए हम चाहते तो आपको कहते हैं कि फॉर्मूला रट लो, हम ट्रिक से हमेशा सिखाना चाहते हैं। परफेक्ट लगा रहे तो आप क्या मूल के लगा देंगे, वर्ब 3 लगा देंगे, कोई दिक्कत ना है। चाहे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी लगे नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रेजेंट टेंस में पहचानने का नियम वही था, इसमें वही है, लेकिन इसमें भूतकाल है तो इसमें था लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे था। और वो वर्तमान काल था तो उसमें है लगाते थे, वर्तमान काल में है लगाते थे, वही था चुका है, चुकी है, चुके हैं, है चुका है। बढ़िया समझना है, एकदम बेसिक से रटना नहीं, किसी कोई चीज़ नहीं रटना। जैसे चुका है, क्या है चुका है, तो लास्ट में है लास्ट में, इसका मतलब वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर यहाँ करेंगे था क्या हो जाएगा, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, कौन सा भूतकाल में हो गया, यानी कि हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अगर है होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, अगर है होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर होगा था तो इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। कोई भी फ्यूचर हो फ्यूचर हो सबका वही सब पहचानने का नियम है, ठीक है। जैसे यहाँ है चुका है, चुका था, है रहेगा तो पास्ट, है रहेगा तो वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आगे चुका था, चुकी थी, अथवा या था, ई थी, ये थे, आ था, है ना, आ था, ए थे, ई थी। इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस टेंस से भी फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, क्योंकि उसको एग्जामिनर को भी मालूम है कौन सा टेंस से ज़्यादा फंसेगा, कौन सा टेंस से फंसेगा। हालांकि हर बार उसका सवाल नहीं पूछता है, किसी साल अगर नसीब खराब हो, है ना, बदकिस्मती हो तो फिर तो हो गया। अब इसको देखिए, इस पर बनाएंगे 6 फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला, 6 नहीं, एक तो बना हुआ है आपका, एक पहले से बना हुआ है, और ये बनाएंगे आपकी बार 5 फॉर्मूला। इसी पर 5 फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, इसी पर जो है 5 फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बनाएंगे। चलिए पहले, उसके पहले जो है सबका वही फॉर्मूला है, हमेशा बताते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा लगेगा, सब्जेक्ट हमेशा लगता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड लगता है। और वही अगर प्रेजेंट टेंस रहता, अगर प्रेजेंट टेंस रहता, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता, तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज और हैव लगाते हैं। लेकिन वो भी एच से स्टार्ट हो रहा है, वो भी एच से स्टार्ट हो रहा है, हैज और हैव, ये किस में लगेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगेगा। लेकिन इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेड लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो इसमें भी एस से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी एस से स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। याद रखने का सिंपल ट्रिक है कि हैज हैव लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और जो है हेड लगेगा पास्ट में, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब 3 लगेगा, क्योंकि परफेक्ट है तो वर्ब 3 लगेगा, सिंपल सी बात है, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, कहीं दिक्कत है, फॉर्मूला में दिक्कत है। चलिए इसी फार्मूला को हम कितना फार्मूला बनाएंगे, तो 6 फार्मूला, 5 फार्मूला बनाएंगे। एक फार्मूला आपका अफर्मेटिव का पहले से बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, और जो है 5 फार्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये पहला फार्मूला है, तो पहला फार्मूला पर हम सवाल को यहाँ पे ड्राइव करेंगे। उससे पहले ये हम समझेंगे कि पहले टेंस पहचानने के लिए सीखेंगे, क्योंकि जब तक आप टेंस नहीं पहचानोगे तब तक आपसे नहीं हिलेगा। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन दिखा चुके थे, जब तक आप टेंस नहीं पहचाना जानिएगा तब तक आपको खूब बहुत बढ़िया से फार्मूला याद है। अगर टेंस में नहीं मालूम कौन सा टेंस का ये सवाल है तो नहीं बना पाओगे, फार्मूला आपके जेब में ही रह जाएगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर चुका है, चुका था, तो चुका था है, चुका था। देखा आ, खा आ था, कहाँ चल गया आ था, आ था, आ था, या था, कहाँ या था, या था, सब मिल रहा है। चुके थे, चुके थे, चुका चुकी चुके, है ना, ये सब लगा दीजिएगा। या था, या था, की थी, इसमें भी कहाँ चल गया, यहाँ पे बड़ी, कोई दिक्कत आपको परेशानी टेंस पहचाने में। कहने का मतलब यह है कि आप टेंस सब पहचान पाओगे जब आपको ये याद रहेगा। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, सबका सेम होता है। था लगा देंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, चुका था चुकी थी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, अगर है लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं। तुम अपना काम खत्म कर चुके थे, अब बनाएंगे इसको कैसे बनेगा। पहला नंबर ये जानेंगे कि चाहे वो आई हो, समझना है, वी हो, या तो यू हो, या तो यू हो, या तो ही हो, सी हो, ईट हो, नेम हो, दुनिया में जितना नाम है सब नाम, और दे हो।
इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं? हेड लगाते हैं। कौन सा लगाएंगे? हेड लगाएंगे। क्यों हेड लगाएंगे? क्योंकि एगो था ये, एगो तो है ये, दो को रहता तो टेंशन होता है कि कह रहा हूँ क्या क्या लगाएंगे, है तो एक ही को आपका, तो एक ही को है तब तो यही दिमाग लगाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप समझाने का प्रयास करते हैं आपको। चलो पहले तुम का इंग्लिश क्या होता है? पहले देखिए इसके अनुसार बोलेंगे। एस मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले लगाएंगे एकदम जीरो सिखा रहा है, जीरो से हीरो बना रहा है। सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? तुम का सब्जेक्ट यू होगा। तुम का इंग्लिश क्या होता है? अच्छा, हमेशा एक मिनट, पहले ज़्यादा बोलने से बेहतर है पहले सुनना है ना। अच्छा लिसनर बनना है, पहले सुनना है। जब तक आपको नहीं सुनिएगा, बढ़िया से नहीं समझिएगा, आप क्वेश्चन डायरेक्ट करोगे वो फंस जाओगे, है ना। क्योंकि आप भी कंफ्यूजन में रहोगे और मास्टर तो खुद कंफ्यूजन में रहबे करेगा, क्योंकि ना तो उससे सवाल यहाँ सोल्व हो पाएगा आपके चक्कर में, और ना तो आपको समझ आएगा, ना तो फिर यहाँ टीचर बढ़िया समझा पाएगा, है ना। इससे बेहतर है कि पहले आप समझिए। आपको जब समझना है तब ये दिमाग लगाइए कि आप शिक्षक को फंसाना है कि अब हमको समझ नहीं आया। अब आपको बताना होगा कि हमको समझ नहीं आया, अब क्या परेशानी रह गया है, हम बताएंगे फिर बाद में। पहले आपको ये चीज़ समझाना। अभी तो हम आपको समझाए नहीं है, प्रॉब्लम आ गया है, ये तो फिर वही बात हो गया ना कि, है ना। आगे बढ़ते हैं। जब तक खाने मतलब जब बाराती जाता है ना, जब तक दुल्हन आता है पहले कहता है दुल्हन को आने के लिए, है ना। और खाए पी के खाना मेन उद्देश्य उसका दुल्हन देखना ना होता है। मेन उद्देश्य होता है कि जल्दी जल्दी बरमाला हो और जल्दी खा के निकले। और यहाँ दुल्हा बिना दूल्हे के दुल्हन आ जाएगा फिर तो फिर समझ गया। आगे बढ़ते हैं। तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू। तुम का इंग्लिश यू। कहीं दिक्कत इसमें समझने में? तुम का इंग्लिश यू, कहीं दिक्कत? तुम का इंग्लिश यू। और अब चलते हैं, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? अभी बताए थे कि सबके साथ हेल्पिंग वर्ब की है, तो हेड है तो हेल्पिंग वर्ब है। अगर दूसरा हेल्पिंग वर्ब आता तब ने हम सोचते हैं कि यू के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, तब ने हम समझते हैं बुआ यहाँ तो एक ही को है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे? तो यू के साथ हम हेड लगाएंगे। यू के साथ हम हेड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो तुम जो है, तुम का इंग्लिश यू होता है, और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? हेड लगेगा। यू हेड, यू हेड। कहीं दिक्कत? चलो यू हेड। अब आते हैं वर्ब कौन सा लगता है? और हम बार बार समझा रहे हैं कि कुछ ऐसा वर्ब 3 है, वर्ब 2 और वर्ब 3 हमेशा सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सेम मतलब समझते हो कि वर्ब 2 वर्ब 3 हमेशा ज़्यादा रखेगा, ईडी लगाकर बनता है। ईडी लगाकर जिसके लास्ट में ईडी रहता है ना, वो वर्ब 3 होता है, वर्ब 3 होता है। जिसके लास्ट में आईएनजी लगा रहता है, इसका मतलब वर्ब 4 होता है, वर्ब 4 होता है। ईडी लगा हो जिसका मतलब वर्ब 3 होता है ना। और वर्ब 5 में कोई दिक्कत ना है, एस या एस लगा रहता है, लास्ट में एस या ई एस लगता है, कोई दिक्कत। वर्ब 5 में दिक्कत नहीं। अब वर्ब 1 में भी दिक्कत नहीं होगा कि जो वर्ड मीनिंग होता है वही वर्ब 1 होता है। जैसे गो मतलब जाना, तो वही वर्ब 1 हो गया, है समझ में। स्टडी तो वही वर्ब 1 हो गया, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पहला पड़ता है वर्ब 2 और वर्ब 3 में, तो वर्ब 2 वर्ब 3 जो था जिसके लास्ट में ईडी रहेगा ना, तो समझिएगा वर्ब 3 है। कौन सा है? वर्ब 3 और वर्ब 2 वही होता है। लेकिन कुछ वर्ब 2 और वर्ब 3 अलग अलग होता है, तो उसको हम पीडीएफ आपको देंगे, उसको रट लेना है, क्योंकि फंसोगे बउआ उसी में फंसोगे, जिसको अपवाद होता है, जो कि अपवाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू हेड हो गया। अब यू हेड हो गया। अब आएंगे वर्ब 3, क्योंकि सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब लग गया। अब किसको लगाएंगे? सब्जेक्ट लगा दिए, वर्ब लगाए, अब किसको लगाएंगे? वर्ब 3 को। वर्ब 3 क्या कहते हैं? मेन वर्ब। कहने का मतलब यह है कि हेड तो आ गया, हेड तो आ गया। अब आएगा वर्ब 3। वर्ब 3 क्या होगा? खत्म करना का वर्ब, खत्म करना का समझना है बढ़िया से। तुम का तो यू लगा दिए, हेड तो लगा दिए, उसके बाद खत्म करना का इंग्लिश क्या होता है? यही सब इंग्लिश आपको लिखना है जो आपको नहीं आता है। क्या होता है? फिनिक्स। क्या होता है? फिनिक्स। अभी ईडी नहीं जोड़ेंगे, अभी फिनिक्स। अगर सिर्फ हम फिनिक्स करेंगे, अगर सिर्फ हम फिनिक्स अभी कहेंगे तो इसका मतलब वर्ब 1 है। कौन सा वर्ब 1 है? कौन सा वर्ब है? अगर हम सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे फिनिक्स, फिनिक्स, अगर सिर्फ हम फिनिक्स लिखे हैं,
अगर सिर्फ हम यहाँ पे अभी फिनिक्स लिखे हैं, इसका मतलब ये वर्ब वन है। कौन सा है? वर्ब वन। ये जो वर्ड है वही लिख दिए, सेम टू सेम वही लिख दिए। जैसे गो मतलब जाना होता है, तो वही हम सेम टू सेम लिख दिए हैं। इसका मतलब वो वर्ब वन है। कौन सा? यह भी कौन सा वर्ब है? वर्ब वन है। चाहिए कौन सा वर्ब? वर्ब थ्री चाहिए, तो ईडी जोड़ देंगे। याद रखना है, आपको एग्जाम में कुछ समझना है, अगर आपको एग्जाम में समझना आ रहा है तो वर्ब फोर तो जान में करते हो कि आईएनजी लगता है, वो तो कोई दिक्कत ना है। एस या एस लगता है, वर्ब फाइव में जान में करते हो, वर्ब वन तो जान में करते हो। अब फंसते किस में? वर्ब टू वर्ब थ्री में फंसते हो। अरे एग्जाम में बैठे हुए और आपको समझ में ना आ रहा कि करें नहीं करें, लगा दो नीडिंग, है ना। अंधेरिया रात में तीर चलाओ, कहने कहने लगबे करेगा। अरे नए 2 नंबर देगा तो 1 नंबर देगा कि नहीं देगा? अरे खाली वर्ब नहीं सिर्फ गलत बना है, ये सब दिमाग है, ये दिमाग लगाना तो नहीं, एग्जाम में यही सब दिमाग लगाया जाता है। अरे कम से कम कहने मतलब यह है कि बना बनाया काम में दखलदार हो, कुछ तो पंच दिलाएगा। अरे कुछ तो दिलाएगा इसमें। अरे 2 नंबर में 1 नंबर तो देगा जरूर, वो इतना बकलोलना है कि नहीं देगा? तो 2 नंबर 1.5 नंबर दे देगा। अरे एक खाली ये करहन गलत किए थे। लेकिन हमेशा याद रखना है कि बहुत का ईडी लगा के ही बनता है, लेकिन कुछ का अलग अलग होता है, तो उसको हम दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, तो उसको याद कर लेना है। तो यहाँ ईडी लगा दें, हम ईडी लगा देते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। एक सवाल को बताने में हमको कितना यहाँ पे समय लग रहा है ना। लेकिन यही हम एक टीचर के तौर पर बताते हैं, एक शिक्षक के तौर पर बताते हैं, तो अब मेरा सवाल बनकर रेडी हो जाता है। अगले मेरा सवाल बनकर रेडी हो जाता, सभी सवाल को हम तुरंत बना देते हैं। लेकिन हम एक शिक्षक के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के तौर पर आपको हम सिखा रहे हैं। अगर हम एक शिक्षक के तौर पर आपको सिखाते हैं तो यही 6 सवाल हम अभी तुरंत बनाकर रेडी कर देते हैं। लेकिन आपको सिखाने में भले समय लग रहा है, अभी हमको सिखाने में भले आपको समय लग रहा है, लेकिन जब आप सीख जाओगे ना तो हमसे भी आप फास्ट बनाने लगोगे। तो इसलिए कहते हैं कि एक बेहतरीन आप लिसनर बनिए, है ना। पहले सुनिए, समझिए, सुनने समझने का आपके पास शक्ति होनी चाहिए। पहले सुनिए, समझिए क्या भैया बता रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग करता है, कहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा वर्ब होता है, किसको हेल्पिंग वर्ब कहता है, किसको मेन वर्ब कहता है, ये सब समझना है ना। यही तो मेन है, यही सब को पकड़ बनाना है। अब आते हैं वर्ब 3 लगा दिया, इसका काम क्रिया खत्म हो गया, इसका काम क्रिया खत्म हो गया, इसका काम क्रिया खत्म हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट। क्या बचा है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें लगा देना है। क्या लगाएंगे? योर वर्क। क्या लगाएंगे? योर वर्क। अपना काम का इंग्लिश क्या होता है? अपना काम का इंग्लिश योर। अपना का इंग्लिश योर। अपना का इंग्लिश योर। काम का क्या होता है? कहीं दिक्कत? इतना सिंपल बन गया, योर वर्क। कहीं परेशानी, कहीं दुख, दर्द, माथा दर्द, सर दर्द, पीड़ा, कनो इनो जरूरत है कि इनो जरूरत नहीं ना? हो गया खत्म। अभी समझ आ गया? ये सवाल समझ आ गया? किसको समझ नहीं आया ये बताना है। समझ आया? कहीं दिक्कत? अगर वर्ड बिलिंग में दिक्कत है तब नहीं पूछना है। अगर वर्ड बिलिंग में दिक्कत है, अब हमरा यो बताना पड़ेगा WOR के वर्क होता है। अच्छा बाद में हम समझ आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको, ये अफर्मेटिव बन चुका है। ये कौन सा बना है? ये अफर्मेटिव हम आपको बताए हैं। अब हम बनाएंगे नेगेटिव। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हम बनाएंगे अब नेगेटिव बनाएंगे। यहाँ अब ध्यान देना है बाबा, यहाँ ध्यान दो न पल्ला ने फिर पड़ेगा यहाँ। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, समझना है। ए बुआ यहाँ ध्यान दो, उल्टा गिराओ, उसका उल्टा गिराओ। उल्टा उल्टा चलो अब इसे समझना है। सब्जेक्ट यहाँ दिखना है, यहाँ देखो। आप बनाएंगे, किसको बनाएंगे? इसको बनाएंगे 5 सेंटेंस। ये पहला सेंटेंस बन गया, पहला फॉर्मूला पर बन गया। अब बनाएंगे 5 फॉर्मूला पर। किसको? 5 फॉर्मूला पर, 5 फॉर्मूला पर बनाएंगे। आप समझना है, अब धर एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन से अब चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अब बनाएंगे यहाँ पे नेगेटिव पर्सन। कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव। अब पढ़ना है, अब इसमें नेगेटिव बनाना है। यहाँ ध्यान देना है, इधर ध्यान दो। तुम अपना काम खत्म कर चुके थे, तो अब यहाँ पे बोलेंगे तुम अपना काम खत्म, तुम अपना काम खत्म नहीं कर चुके थे।
नहीं कर चुके थे। और समझ आ गया, तुम अपना काम खत्म नहीं कर चुके थे। अब नहीं आ गया यहाँ पे, आप जब नहीं आ गया तो आप क्या करेंगे, आप नोट का प्रयोग करेंगे। अब नोट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे नोट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सब जो है कहाँ करेंगे, यू हैड नोट, यू हैड नोट, यू हैड नोट, यहाँ पे नोट लगाएंगे। कहीं दिक्कत, यू हैड नोट, ये कौन सा बन गया आपका, ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया ना। अब आगे बढ़ाते हैं, अब हम आगे बताते हैं कि तुम अपना काम खत्म नहीं कर चुके थे, ये नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव जब बन गया है, अब इसको बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, आप बनाएंगे क्या से लगा के प्रश्न बनाएंगे। आप बनाएंगे यहाँ पे क्या लगाकर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या तो हो जाएगा क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके थे, क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके थे, क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके थे। अब इसका आपको बनाना है कि कैसे ये बनेगा, ठीक है। आप कैसे बनाओगे आप, अब चलो वो बनाते हैं इसको। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको सिर्फ यही क्या करना है कि जब कोई भी सेंटेंस जो है, जब भी क्या लगाकर प्रश्न बनता है, जब भी क्या लगाकर जब भी प्रश्न बनता है, तो इसका मतलब होता है कि वह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें जो है क्वेश्चन मार्क देना, क्या देना है, क्वेश्चन मार्क देना है। तो अब बनाएंगे क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके थे, तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो सिर्फ इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। अब बनाएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव लगाएंगे, नोट लगाएंगे, नोट, सब उसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आगे हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हैड यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बनाएंगे, आप यहीं पे बनाते हैं, ये क्या हटा, ये क्या आप हम हटा देते हैं। अब बनाएंगे तुम अपना काम कब खत्म कर चुके थे, आप लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे कब, क्या लगाएंगे, कब, तुम अपना काम कब खत्म कर चुके थे। अब वही बात है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, वेन लगा देंगे, क्या लगाएंगे, वेन लगाएंगे। यहाँ पे देखो, हैड यू हैड कहाँ चल गया, यही क्वेश्चन था ना, अरे यार कौन क्वेश्चन यही था, हाँ हैड यू, अरे वो फिनिश्ड योर, ये हो गया। अब इसमें डब्ल्यू क्वेश्चन बना रहे हैं, तो यहाँ पे लगाए तुम अपना काम कब खत्म कर चुके थे, तुम अपना काम कब खत्म कर चुके थे। तो अब वेन जब भी वेन का प्रयोग करेंगे तब क्या करेंगे, सब हेल्पिंग वर्ब के आगे वेन लगाएंगे। जब भी डब्ल्यू क्वेश्चन लगता है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे लगता है कि नहीं लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के आगे लगा दिए वेन, कहीं दिक्कत। अब लगाएंगे नेगेटिव, क्या लगाएंगे, नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। हमेशा एक बात, हमेशा ये बात हमेशा काम करेगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग होता है। ये नोट करके एक बार लिख लो, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है, नोट करके लिख लेना है, क्या लिखोगे, ये सारा चीज जो एग्जाम में काम करेगा, वो क्या काम करेगा बताते हैं। काम ये करेगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करें। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होगा, नोट का प्रयोग होगा। तो अब नेगेटिव बना रहे हैं, क्या इसको क्या पढ़ेंगे, तुम अपना काम कब खत्म नहीं कर चुके थे, नहीं होगा। तो यानी कि डब्ल्यू क्वेश्चन भी आ गया और नोट भी आ गया। अब लगाएंगे यहाँ पे नोट लगाएंगे, तो ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, यहाँ नोट लगाएंगे, कहीं दिक्कत, खत्म कहानी, बन गया। यानी कहने मतलब यह है कि एक सेंटेंस से हम जो है पूरा सेंटेंस को बेहतरीन तरह से समाप्त कर दिए। और अब जो है सेकंड प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे। चाहे हम तो, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रश्न हम बता दिए, सारा प्रश्न बेहतरीन से बन जाएगा।
सारा प्रश्न बेहतरीन से बन जाएगा, बशर्ते आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर ना बने फिर अगले वीडियो में, इसके अगले वीडियो में हम आगे प्रश्न बनाने का जो है कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पूरा प्रयास करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।